न्यू टैक्स स्लैब से फ़ायदा या नुकसान। आज की हमारी वीडियो बहुत ख़ास, बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाली है। सेक्शन 115 बीएसी का एनालिसिस करेंगे जो कि लागू होगा हमारा फाइनेंशियल ईयर 20-21 से। कॉरस्पॉन्डिंग असेसमेंट ईयर है 21-22। जो इस बार की आईटीआर भरी जाएगी 30 नवंबर 2021 लास्ट डेट है। उसमें ये ऑप्शन एक इंडिविजुअल ऑप्ट कर सकता है, सेक्शन 115 बीएसी का। आज की हमारी वीडियो में कवरेज रहेगी व्हाट इज़ न्यू टैक्स रिजीम, सेक्शन 115 बीएसी क्या है, हु कैन ऑप्ट न्यू टैक्स रिजीम और विच वन इज़ बेनिफिशियल फॉर यू, एग्जिस्टिंग टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम। चलिए शुरू करते हैं। हम सबसे पहले क्वेश्चन 1 अपना देख लेते हैं कि हमारा सेक्शन 115 बीएसी क्या है, व्हाट इज़ न्यू टैक्स रिजीम। चलिए, ये बजट 2020 में न्यू टैक्स रिजीम को इंट्रोड्यूस किया गया है, जिसके अनुसार इंडिविजुअल और एचयूएफ को और एक ऑप्शन दिया गया है, वो टैक्स का पेमेंट लोअर रेट से कर सकता है, मगर इसके साथ कुछ कंडीशंस लगा दी गई हैं। वो कंडीशंस क्या है, आपको कुछ डिडक्शंस और एग्जेम्पशंस का सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, तभी आप लोअर रेट से टैक्स का पेमेंट कर सकते हैं। चलिए हम जान लेते हैं एग्जिस्टिंग टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम में इनकम टैक्स स्लैब क्या थे। एग्जिस्टिंग टैक्स रिजीम में इंडिविजुअल को एज वाइज टैक्स लगता था। जिसकी इनकम 60 साल से कम है उसका अलग है, 60 प्लस के लिए अलग है, 80 प्लस के लिए अलग है। और न्यू टैक्स रिजीम में ऐसा कोई एज का बेनिफिट नहीं मिलेगा। 0 से 2.5 लाख तक पुरानी स्कीम में आपको नील रहेगा और न्यू स्कीम में भी टैक्स रेट नील रहेगा। 2.5 लाख से ऊपर 3 लाख तक पर बिलो 60 के लिए पुरानी में 5%, प्लस 60 के लिए नील, प्लस 80 के लिए नील, और न्यू टैक्स रिजीम में 5%। 3 लाख से ऊपर 5 लाख के लिए पुरानी में बिलो 60 के लिए 5%, 60 प्लस के लिए भी 5%, और 80 प्लस के लिए नील, न्यू में 5%। 5 लाख से ऊपर 7.5 के लिए पुरानी में 20%, मगर न्यू में हो चुका है वो 10%। 7.5 से ऊपर 10 लाख तक के लिए पुरानी में 20% और न्यू में हो गया है 15%। 10 से ऊपर 12.5 के लिए पुरानी में 30%, न्यू में हो गया है 20%। 12.5 से ऊपर 15 के लिए 30% और न्यू में हो गया है 25%। 15 से ऊपर दोनों के लिए 30% ही रहेगा। नई टैक्स रिजीम का बड़ा ही अट्रैक्टिव स्लैब रेट बनाया है, बहुत ज़बरदस्त है। मगर इसके साथ जो कुछ हमें एग्जेम्पशंस और डिडक्शंस को छोड़ना पड़ेगा जो हमसे खींच ली गई हैं, उसके बाद ये टैक्स रेट जो है अपने आप में ज़्यादा बेनिफिशियल रहता नहीं है। एक्चुअली वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो आपको ज़रूर पता चल जाएगा। तो हम एक क्वेश्चन ये देख लेते हैं कि इस सेक्शन 115 बीएसी को, यानी कि न्यू टैक्स रिजीम को, कौन ऑप्ट कर सकता है। भैया, एक सैलरी टैक्स पेयर जो है वो ऑप्ट इन ऑप्ट आउट कर सकता है हर साल। इसका मतलब क्या है, एक साल में आपने न्यू टैक्स रिजीम लिया और दूसरे साल में आपको लगा कि नहीं मैं तो ओल्ड रिजीम में जाना चाहता हूँ, तो आप चूज़ कर सकते हैं दोनों में से कोई भी। जबकि नॉन सैलरी टैक्स पेयर के पास ऐसा ऑप्शन नहीं है। उसने अगर न्यू टैक्स रिजीम को ऑप्ट आउट कर दिया तो वो फ्यूचर में ऑप्ट इन नहीं कर पाएगा। ठीक है, न्यू टैक्स स्लैब फ्यूचर में वो ऑप्ट इन नहीं कर पाएगा अगर ऑप्ट आउट कर देता है तो। यहाँ पे सैलरीड बंदे के मज़े हैं। अब हम ये देख लेते हैं कि कुछ डिडक्शंस और एग्जेम्पशंस जो आपको छोड़नी पड़ेगी नई टैक्स रिजीम के साथ। स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं मिलेगा, प्रोफेशनल टैक्स नहीं मिलेगा, एंटरटेनमेंट अलाउंस नहीं मिलेगा, एलटीए नहीं मिलेगा, एचआरए नहीं मिलेगा आपको, माइनर चाइल्ड इनकम अलाउंस नहीं मिलेगा, हेल्पर अलाउंस नहीं मिलेगा, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस नहीं मिलेगा, अदर स्पेशल अलाउंस 10-14 के नहीं मिलेंगे, इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन जो सेक्शन 24 में आपको 2 लाख तक की छूट मिल जाती थी वो नहीं मिल पाएगा। चैप्टर 6A की डिडक्शन छोड़नी पड़ेगी, एटीसी, एटीडी, एटी, और डिडक्शन फ्रॉम फैमिली पेंशन इनकम छोड़नी पड़ेगी। एडिशनल डेप्रिसिएशन 32 का नहीं मिलेगा, इन्वेस्टमेंट अलाउंस नहीं मिलेगा 32 AD का, और डिडक्शन 33 AB, ABA की नहीं मिलेगी। एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च 35 में मिलता था, नहीं मिलेगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर 35 AD नहीं मिलेगा।
और एग्जामेशन 10AA की SEZ यूनिट को जो मिलती थी वो भी नहीं मिलेगी। यहाँ पे बहुत सारी सेक्रीफाइसेस करने पड़ेंगे भैया, न्यू टैक्स रिजीम अगर आपको लेनी है तो। ठीक है जी। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि कुछ आपको एग्जामेशन डिडक्शन मिल भी जाएंगी, उसका कोई ज़्यादा यूज़ नहीं है, अगर वो मिलती भी हैं तो उसका कोई ज़्यादा बेनिफिट नहीं। 80 CCD2 मिल जाएगा, 80 JJAA मिल जाएगा, और दिव्यांग व्यक्ति को ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिल जाएगा और कन्वेंस अलाउंस मिल जाएगा अगर आप एक्सपेंडिचर इनकर करते हैं एज ए पार्ट ऑफ योर एम्प्लॉयमेंट। और कोई एनी कंपनसेशन आपको मिलता है टू मीट द कॉस्ट ऑफ ट्रैवल, टूर और ट्रांसफ़र। डेली अलाउंस मिल जाएगा अगर आप रेगुलर ऑर्डिनरी अकाउंट में उसे एक्सपेंडिचर करते हैं तो। अब लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि आपके लिए बेनिफिशियल कौन सा रहेगा, न्यू टैक्स रिजीम या ओल्ड टैक्स रिजीम। सिंपल आंसर इसका ये है कि अगर आप सेविंग्स नहीं करते तो भैया आपके लिए न्यू टैक्स रिजीम बहुत अच्छा है, इसके रिड्यूस रेट हैं, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। अगर आप सेविंग्स करते हैं, आपका मेडिक्लेम है, आपकी पॉलिसीज़ हैं, आप चिल्ड्रन की ट्यूशन फ़ीस पे करते हैं, आप EMI पे करते हैं एजुकेशन लोन की, आपने होम लोन ले रखा है, तो आपके लिए ओल्ड टैक्स रिजीम बहुत अच्छा रहेगा। हायर टैक्स डिडक्शन मिलेगी आपको और टैक्स आपका कम हो जाएगा। तो ये आप देख लीजिएगा कि आप क्या करते हैं ज़्यादातर। ठीक है जी। एक इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। मिस्टर एक्स सैलरी इनकम इनकी 15 लाख है, इनकी डिडक्शन 80C में 1.5 लाख है, 80D में 25,000 इन्वेस्ट करते हैं, 80G में इन्होंने 1 लाख का डोनेशन दिया है। तो एग्जिस्टिंग रिजीम में इनका इनकम टैक्स बनेगा 1,80,000, उस पर एजुकेशन सेस 7200, टोटल टैक्स 1,87,200। और न्यू टैक्स रिजीम के मुताबिक इनका इनकम टैक्स 1,87,500 और सेस हो जाएगा 4% और टोटल टैक्स हो जाएगा 1,95,000। आ गया ना न्यू टैक्स रिजीम में। न्यू टैक्स रिजीम में टैक्स ज़्यादा बन रहा है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। प्लीज़ like, share and subscribe my channel. Thank you very much. Thanks once again.